नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबरों पर। अस्पताल में डॉक्टर की गैर मौजूदगी में कंपाउंडर ने दी हैवी डोज, बच्चे की हुई मौत। उत्तर प्रदेश से एक मामला सामने आया है जहां डॉक्टर की जगह बच्चे को कंपाउंडर ने दवाई दी है और बच्चे की मौत हो गई। दरअसल अलीगढ़ का एक परिवार शनिवार देर रात सिविल लाइन थाना इलाके के डॉक्टर वाई के द्विवेदी के यहाँ 5 साल के बच्चे का इलाज कराने पहुंचा था। बच्चे को दस्त आ रहे थे, मगर डॉक्टर की गैर मौजूदगी में अस्पताल में मौजूद कंपाउंडर ने बच्चे को दवा की हैवी डोज दे दी, जिससे बच्चे की हालत और ज़्यादा गंभीर हो गई और बच्चे की उसी समय मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए अस्पताल के अंदर और बाहर सड़क पर जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और हंगामा कर रहे परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए शांत कराया। पुलिस ने अस्पताल को सीज कर दिया है और साथ ही एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली के 9 अस्पतालों में नहीं है एक भी आईसीयू बेड। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि दिल्ली के 9 सरकारी अस्पतालों में एक भी आईसीयू बेड नहीं है। वहीं 10% आईसीयू बेड उपलब्ध होने की आदर्श स्थिति के बजाय सिर्फ 7% बेड ही अस्पताल में उपलब्ध हैं। अस्पतालों में एनेस्थीसिया डॉक्टरों की भी भारी कमी है। दिल्ली सरकार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अस्पताल में कुल 11,473 बेड हैं। वहीं आईसीयू वेंटिलेटर बेड की कुल संख्या 1396 है। ये भी कहा गया है कि इससे जुड़ा पोर्टल कोरोना महामारी के समय तैयार हुआ था और इस पर दी गई जानकारी कोरोना नियमों के अनुसार थी। इसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन समेत अन्य मूल सुविधाएं शामिल थी। ऐसे में इस तरह के कोरोना संबंधी बेड को आईसीयू बेड के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में डेटा को अपडेट करने की आवश्यकता है। बेड के संबंध में डेटा अपडेट का काम एनआईसी पोर्टल पर किया जा रहा है, लेकिन आम जनता को दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली सरकार के आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल, बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल, गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल, जग प्रवेश चंद अस्पताल, महर्षि वाल्मीकि अस्पताल, डॉक्टर एनसी जोशी अस्पताल, सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल, श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय और रावतुला राम मेमोरियल अस्पताल में एक भी आईसीयू बेड फिलहाल नहीं है। एचआईवी मरीज को थप्पड़ मारने वाले डॉक्टर ने खाया जहर। कुछ दिनों पहले आपने इंदौर के अस्पताल की एक वीडियो वायरल हुई देखी थी, जिसमें एक जूनियर डॉक्टर एक मरीज की रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव आने पर मरीज को चाटा मारते हुए दिखाई दे रहा था, जिसके बाद उस जूनियर डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड होने के बाद जूनियर डॉक्टर ने जहर खा लिया। उसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर के जहर खाने के बाद एमवाई हॉस्पिटल में देर रात जमकर हंगामा हुआ। हंगामे को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक वहां अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और साथ ही बताया जा रहा है कि जहर खाने वाले डॉक्टर कौशल के पास से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें डॉक्टर कौशल द्वारा घटना के बाद किसी को मुंह न दिखा पाने की बात लिखी हुई है। हालांकि अभी डॉक्टर की हालत स्थिर है और उसका इलाज चल रहा है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी की गई एडवाइजरी। दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसमें पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा वायु प्रदूषण के समय स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर एक स्वास्थ्य हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि आम लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सके। इस एडवाइजरी संबंधी जानकारी देते हुए सिविल सर्जन बरनाला डॉक्टर जसबीर सिंह औलाख ने बताया है कि वायु प्रदूषण के समय छोटे बच्चों, बुजुर्गों, डायबिटीज, हार्ट के और अस्थमा के मरीज को, क्रोनिक रेजिस्टेंट वायुमार्ग की बीमारियों से पीड़ित लोगों को इस समय खतरा ज़्यादा होता है। उन्होंने साथ ही कहा है कि इस प्रदूषण के कारण खांसी, सांस लेने में तकलीफ, नाक से पानी आना, आंखों में खुजली, सिर भारी होने जैसी परेशानियां होना आम बात है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें, भारी गतिविधियों से बचें, समय पर मेडिकल सलाह लें और जांच कराएं, स्वस्थ आहार भी लें। बच्चे के फेफड़े में फंसी सुई को चुंबक के जरिए निकाला गया। एम्स के डॉक्टरों ने 7 साल के बच्चे के बाएं फेफड़े में धंसी हुई सुई को चुंबक की मदद से सफलतापूर्वक निकाल लिया है। अस्पताल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बाल चिकित्सा सर्जरी विभाग की टीम ने जटिल एंडोस्कोपिक प्रक्रिया के जरिए फेफड़े के भीतर धंसी 4 सेंटीमीटर की सुई को निकाला है। बच्चे को हेमोप्टाइटिस की शिकायत के बाद गंभीर स्थिति में बुधवार को एम्स में भर्ती कराया गया था। जब पता चला कि बच्चे के बाएं फेफड़े में सुई फंसी हुई है, तो उसे बुधवार 1 नवंबर को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स दिल्ली के बाल चिकित्सा विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर विशेष जैन ने बताया कि सुई बच्चे के फेफड़े में बहुत गहराई तक फंसी हुई थी, जिसके कारण ऑपरेशन के लिए डिवाइस के इस्तेमाल के लिए जगह कम थी।
फिर चुंबक के इस्तेमाल से ऑपरेशन करने के बारे में विचार किया गया। सफलतापूर्वक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और ऑपरेशन के कुछ घंटों के बाद ही बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आज हेल्थ अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।